बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। रामू काका, बहू को नीचे बुलाओ। मेम साहब, बहू घर पर नहीं है, उनको बाहर गए 3 घंटे हो गए। रामू काका की बात सुनकर शारदा गुस्से में बोली, क्या बहू घर में नहीं है? नहीं मेम साहब, रामू ने धीरे से बोला। माँ देख लो, आपकी नई बहू ने आपका कहना नहीं माना और चली गई अपने काम पर। रूपा की ननद ने आग में घी का काम किया, अपनी माँ को अपनी भाभी के विरुद्ध भड़काया। आने दो आज रूपा को, घर में उसकी खैर नहीं। शारदा गुस्से में तमतमाकर बोली, श्रेयस, सुना आपने कि आपकी लाडली बहू घर पर नहीं है? शारदा अपने पति को सुनाकर बोली, शारदा शांत हो जाओ, रूपा तुम्हारी मर्जी के बिना काम पर नहीं जाएगी। मैं रूपा को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसको ज़रूर कोई काम होगा या फिर अपने मायके गई होगी। गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में आ जाएगी। रीना, तुम उसके मायके फ़ोन लगाओ। यदि बहू बाहर नहीं गई होगी और अपनी वह घटिया नौकरी डिलीवरी के लिए गई होगी तो मैं उसे घर में ही नहीं आने दूंगी। कह देती हूँ श्वेस, वह मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगी, ये मुझे कतई पसंद नहीं। शारदा गुस्से में बोले जा रही थी। शारदा, अब तो शांत हो जाओ और बहू पर विश्वास रखो, वह ऐसी नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी, तुमसे पूछ कर ही जाएगी। मैं जानता हूँ उस बच्ची को। श्वेस अपनी पत्नी को समझाकर बोले, तो आप ही बताइए, वह 3 घंटे से कहाँ गई हुई है? शारदा, मैं जानता हूँ, रूपा गरीब घर की बेटी है। उसके पिता के मरने के बाद उसने अपना घर की सारी जिम्मेदारी को संभाला है, खुद से मेहनत करके अपनी बहन की शादी की है। बेटी नहीं, वो अपने घर का बेटा है। परिवार का पूरा खर्चा चला रही थी, लेकिन बहुत स्वाभिमानी लड़की है, मेहनती लड़की है और अब उसे अपनी मम्मी और दादी की चिंता है, उनके खर्चों की चिंता है, उसका परिवार कैसे चलेगा, इसलिए वह बार बार अपने काम पर जाने के लिए तुमसे कह रही थी। लेकिन मैं जानता हूँ, वह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से कभी नहीं जाएगी। थोड़ा विश्वास करो और धैर्य रखो। सुयस ने फिर से अपनी पत्नी को समझा दिया। मैं यहाँ हूँ मम्मी जी, पीछे से रूपा की आवाज़ आती है। शारदा ने मुड़कर देखा कि रूपा रवि को लिए खड़ी थी और रवि के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर शारदा और रीना चौंक गईं। रवि बेटा, रवि को क्या हुआ? ये पट्टी क्यों बंधी है? रीना और शारदा एक साथ बोली। रीना ने जल्दी से अपना बेटा रूपा की गोद से ले लिया, लेकिन रवि बोला, मामी बहुत अच्छी हैं, मामी मुझे डॉक्टर के पास ले गई और पट्टी कराई। बेटा, रवि को क्या हुआ? सुयस शांत स्वभाव में बोले, पापा जी, घर पर कोई नहीं था। रीना दीदी अपनी किटी पार्टी में व्यस्त थी, उनका फ़ोन बजा लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। लैंडलाइन पर फ़ोन आया तो मैंने उठाया। मुझे पता चला रवि को स्कूल में चोट आई है, कोई घर पर नहीं था। रामू काका भी रीना दीदी का सामान लेने बाजार गए थे। फ़ोन सुनकर मैं घबरा गई थी, हड़बड़ाहट में मैं आपको फ़ोन करना भी भूल गई थी। सॉरी मम्मी जी, लेकिन रवि को संभालना ज़रूरी था। रूपा ने धीमे स्वर में बोली। रूपा शारदा के बेटे की पसंद थी और शारदा के पति भी अपनी बहू को बहुत पसंद करते थे, लेकिन शारदा रूपा को पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज रूपा की ये बात देखकर शारदा ने उसको अपने गले से लगा लिया और आंखों में आंसू आने लगे। बेटा, मैं कितनी गलत थी, तुम भी मेरी बेटी ही हो और तुम भी अपने काम पर जा सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। माफ़ करना रूपा, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। शारदा रोती हुई बोली, मम्मी जी आप रोइए मत, आप भी मेरी माँ के समान ही हैं। रीना ने भी अपनी भाभी को गले से लगा लिया। भाभी मुझे माफ़ कर दो, आज आपने मेरे बेटे को संभाला। रूपा अपनी ननद और सास के गले लग गई और बोली, माफ़ी की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। परिवार में सुख दुख में हम सब एक साथ हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।